मुख्यमंत्री रेणु देवी ने आज बेतिया में प्रेस वार्ता कर कहा कि केंद्र सरकार जो आज बजट पेश की है वह किसानों के हितैषी और आत्मनिर्भर भारत को और भी बढ़ावा देने वाली बजट है। इसमें आम आवाम सभी को लाभ होने वाला है। केंद्र द्वारा बजट अर्थव्यवस्था को ठोस आधार को दिखा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है। यह दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष अमृत महोत्सव में नए भारत की नींव डालेगा। कोरोना के इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो सराहनीय बहुत ठोस आधार देने वाला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री सीतारमण जी को पहले तो मैं बहुत ही कोटि सा आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें अगर देखा जाए तो बजट जो है दूरदर्शी और कोरोना के विषय में भी देखा जाए तो उस समय की अर्थव्यवस्था में काफ़ी देने वाला है। और यह बजट जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को मझौलिया सेनुवरिया पंचायत के दुबौलिया वार्ड नंबर 11 स्थित कृष्णा ठाकुर के घर में रविवार की रात ताला तोड़कर चोरों ने 70,000 रुपये नकदी समेत लाखों रुपए मूल्य के आभूषण की चोरी कर ली। इसके अलावा घर में रखे नकद के साथ 750 ग्राम चांदी स्प्लेंडर बाइक भी लेकर चंपत हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि गृह स्वामी हुकुम ठाकुर के आवेदन पर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आवेदन में उल्लेखनीय है कि उपरोक्त के अलावा 70,000 रुपये नकद आभूषण कपड़ा बर्तन समेत बरामद रखी नई स्प्लेंडर बाइक की चोरी कर ली गई है। पश्चिम चंपारण जिला में इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई शुरू। आज सभी परीक्षा केंद्र पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था में परीक्षार्थी कोरोना गाइडलाइन के तहत मास्क लगा परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे थे। इस संबंध में परीक्षा केंद्र पर पहुंचे नरकटियागंज एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से कराई जा रही है। कहीं भी किसी तरह से कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली है। मझौलिया में मंगलवार को थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से एलटीएफ और मझौलिया पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 7 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम के साथ छापेमारी कर सतभिरवा वार्ड नंबर 11 से विनोद पासवान, सिपाही पासवान, साथी हरि पकरी, सेक्टोली वार्ड नंबर 9 से सलीम अख्तर और राजाभार सिवान टोला वार्ड नंबर 4 से टेनी सहनी उर्फ नंदलाल सहनी को देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर कोविड-19 जांच उपरांत जेल भेजा गया। छापेमारी दल में उत्पाद विभाग की टीम के साथ मझौलिया थाना से अवर निरीक्षक वाल्मीकि प्रसाद सिंह, सुधांशु शेखर प्रसाद सिंह और अन्य पुलिस बल शामिल रहे। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित वाल्मीकि नगर धाम कवि महर्षि की तपोभूमि पर मौनी अमावस्या के अवसर पर पावन नारायणी के त्रिवेणी संगम तट के काली घाट, लवकुश घाट, अमृत खोला और सीमा पार नेपाल के त्रिवेणी धाम घाट पर मंगलवार को लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जहां नेपाल, उत्तर प्रदेश और दूर दराज के गांव कस्बों से आए श्रद्धालुओं ने नारायणी में आस्था की डुबकी लगाकर स्नान धाम किए। वहीं आए हुए लोगों के वाल्मीकि नगर में जमने से महर्षि वाल्मीकि के पावन तपोवन से जुड़े वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के जंगल में हर हर गंगे का जयघोष देर शाम तक गुंजयमान रहा। श्रद्धालुओं के हजारों वाहन स्थानीय हाई स्कूल परिसर, बैंक परिसर आदि जगहों पर खड़े रहे। श्रद्धालुओं ने स्नान दान के बाद ऐतिहासिक
कोलेश्वर धाम, जटाशंकर धाम, नरदेवी मंदिर, वाल्मीकि आश्रम, काली मंदिर में आस्था के साथ पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मार्ग में भिक्षाटन के लिए बैठे भिक्षुक को अन्न द्रव्य दान करते हुए अपनी आस्था के मुताबिक गौ दान भी किया। श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे मेला में महाप्रसाद, इलायची दाना, संतरा और तेजपत्ता की आकर्षक बिक्री देखी गई। लाखों श्रद्धालुओं की गहमागहमी के बीच सभी चौक चौराहों पर थाना पुलिस और एसएसबी 21वीं वाहिनी सी कंपनी, गंडक बराज पार, नेपाल के त्रिवेणी धाम, रानी नगर, मिलन चौक और 36 नंबर बैराज पर लगे मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा में नेपाल पुलिस और अर्धसैनिक बल को। कभी बर्मा देश से शरणार्थी परिवार के रूप में आए कटिहार के वर्मा कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र वर्मा और लक्ष्मण वर्मा ने अपने मेहनत के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पहचान ऐसा जिससे अपने परिवार के पुश्तैनी व्यापार तो जिंदा है ही, साथ ही इस कुटीर उद्योग से देश दुनिया में छोटे से जिले कटिहार की एक अलग पहचान बनी हुई है। हाईटेक खेती के दौर में आज भी सुदूर इलाके के किसान पारंपरिक रूप से अपने पशुधन बैल के सहारे खेत जुताई करते हैं और इस खेत जुताई में हल में इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे का फाल कटिहार के वर्मा कॉलोनी स्थित इस कुटीर उद्योग में बनता है। राजेंद्र वर्मा कहते हैं कि वे लोग शरणार्थी के रूप में अपने पिता के साथ आए थे और 1977 से इस काम की शुरुआत उनके पिताजी ने किया था। 1980 से पिता के साथ साथ उन लोगों ने भी हल बनाने के इस काम को एक प्रस्ताव दिया। एक समय इसका बड़ा बाजार हुआ करता था, पर अब ट्रैक्टर से खेती के दौर में निश्चित तौर पर हल से खेत जुताई कम होने के कारण इस व्यापार में तो असर पड़ा है, लेकिन आज भी तमाम प्रक्रिया के साथ इस फैक्ट्री के बने हुए हल न सिर्फ देश के कई राज्यों में जाते हैं, बल्कि उन लोगों के माने तो कुछ व्यापारी के माध्यम से यह सरहद के सीमा पर बांग्लादेश, वर्मा और भूटान तक जाते हैं। फैक्ट्री चलाने वाले राजेंद्र वर्मा के छोटे भाई लक्ष्मण वर्मा कहते हैं वह लोग इस पुश्तैनी व्यापार से अपना एक अलग पहचान बनाए हैं। निश्चित तौर पर आधुनिक होते कृषि के दौर में इसका बाजार सिमटते जा रहा है, लेकिन आज भी पारंपरिक रूप से खेती करने वाले किसान कटिहार के इस फैक्ट्री में बने लोहे के फाल की मुरीद है। कभी शरणार्थी के रूप में आए दोनों भाई आज इस छोटे से उद्योग के माध्यम से कटिहार को एक अलग पहचान दिलाई है, या यूं कहे कटिहार में बने फाल के सहारे देश के कई राज्य में पारंपरिक खेती का तरीका आज भी बरकरार है। और तब से पिताजी करते थे और उनके नहीं रहने के बाद हम लोग दोनों भाई मिलके करते हैं। आगे इसका क्या बाजार का क्या संभावना, आपको बाजार इसका ट्रैक्टर की कुछ कम हो रहा है? इसका तो धीरे धीरे प्रचलन कम होते जा रहा है, इसलिए मशीनरी युग में लोग ट्रैक्टर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और बैल रखने में किसान को जो लाभ देखते हैं कि लगता है कि उन लोग को कोई दिक्कत होगा, इसीलिए अब बैल का उपयोग कम होने लगा, जिसके कारण से कल्टी फार्मों का जो है